नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़े थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 5। इससे पिछले वीडियो में हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, उसके बाद हम आज के वर्ड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वर्ड कराया था मैंने आपको एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? संशयवादी। देखो 3 वर्ड होते हैं, एक होता है थीस्ट, एक होता है अथीस्ट और एक होता है एग्नोस्टिक। थीस्ट क्या होता है आपका? आस्तिक। अथीस्ट क्या होता है? नास्तिक। और जो एग्नोस्टिक होता है वो क्या होता है? दोनों के बीच का, यानी कि संशयवादी। नेक्स्ट शब्द है आपका अल्ट्रुस्ट। अल्ट्रुस्ट को हम क्या कहते हैं? परोपकारी। क्या कहते हैं? परोपकारी। एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है? शौकिया, यानी कि नॉन प्रोफेशनल, यानी जो जिसका कार्य कैसा नहीं, प्रोफेशनल नहीं, यानी शौक के तौर पर कार्य करता है, उसे कहते हैं हम एमेच्योर। एम्बिडेक्टोरियस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का एक साथ सहज रूप से उपयोग कर सके, उसे हम कहते हैं एम्बिडेक्टोरियस। यानी ऐसे मान के चलो, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी एक हाथ से लिखते हैं, या तो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से। लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक ही साथ दोनों हाथों से अलग अलग लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एम्बिडेक्टोरियस। नेक्स्ट शब्द बताया था मैंने आपको अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट क्या होता है? अराजकतावादी, यानी इसे हम क्या कहेंगे? लॉलेसनेस। नेक्स्ट शब्द है एपोस्टेट। एपोस्टेट को क्या कहते हैं? स्वधर्म त्यागी, यानी जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो या अपना धर्म छोड़ दिया हो, उसे कहते हैं हम एपोस्टेट। इसका सिनोनिम बताया था मैंने आपको रेनिगेड। नेक्स्ट शब्द है आपका आर्बिटर। आर्बिटर क्या होता है? मध्यस्थता कराने वाला। जैसे मान के चलो कहीं दो व्यक्तियों में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उनका जो बीच बचाव कराता है, उसमें हम क्या कहेंगे? मध्यस्थता कराने वाला, यानी आर्बिटर। ये एक तरह से कौन होता है? पंच होता है। कौन? पंच। इसके सिनोनिम कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? आर्बिटर के रेफरी, जज, जूरी, और रेफरी, जज, जूरी, आर्बिटर, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका एसेटिक्स। एसेटिक्स किसके लिए आता है? तपस्वी के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो तपस्वी हो या संयमी हो, यानी उसे सांसारिक जीवन से कम लगाव हो, उसके लिए आता है एसेटिक शब्द आता है। यानी इसका सिनोनिम बताया था मैंने आपको स्केप्टिक। अथीस्ट हम पता ही है, यानी नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है? दिवालिया, यानी जिसने बैंक से लोन लिया, अब उसे चुकाने में असमर्थ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दिवालिया या बैंकरप्ट। इसके सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया था? इंसॉल्वेंट और डिफॉल्टर। आपका बाइगॉट। बाइगॉट किसे कहते हैं? धर्मांध, यानी कट्टर व्यक्ति जो अपने धर्म में कैसा हो? बहुत ही ज़्यादा कट्टर हो, उसके लिए हम कहते हैं बाइगॉट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोहेमियन। बोहेमियन कौन होता है? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक रूप से अपरंपरागत तरीके से रहता हो, यानी जो किसी में, जैसे आर्ट में, कला में, साइंस में, किसी में शामिल हो, उसके लिए हम कहते हैं बोहेमियन, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति से हटके रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट क्या होता है? कैकोग्राफिस्ट होता है अशुद्ध वर्तनी वाला व्यक्ति, यानी जिसकी वर्तनी सही न हो, यानी स्पेलिंग में गलत हो या मिस्टेक कर देता है, उसके लिए हम कैसा शब्द यूज करते हैं? कैकोग्राफिस्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला। कैनिबल। कैनिबल देखो मैंने बताया था, कैनिबल क्या होता है? नरभक्षक, यानी आदमखोर या नरभक्षक, यानी मैन ईटर, जो आदमी का भी मांस खा लेता है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैनिबल शब्द यूज करते हैं। ठीक है। मैंने 3 शब्द बताए थे। देखो एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? जो कि कैसा होता है? शाकाहारी व्यक्ति होता है हर्बीवोरस। एक होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? जो कि मांसाहारी होता है। कैसा होता है? मांसाहारी, कार्निवोरस। कैनिबल, नरभक्षी या आदमखोर। एक होता है ओमनीवोरस। कैसा होता है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? जो सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेता है, उसके लिए आता है ओमनीवोरस। एक शब्द होता है इंसेक्टिवोरस, यानी जो कीड़ों को खाने वाला होता है, उसके लिए लगाते हैं इंसेक्टिवोरस। नेक्स्ट शब्द है आपका शोवनिस्ट। शोवनिस्ट क्या होता है? उग्र राष्ट्रवाद, यानी कि एक अंध राष्ट्रवादी व्यक्ति है, उसके लिए हम यूज करते हैं शोवनिस्ट, यानी नेशनलिस्ट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका कॉनिशर। कॉनिशर क्या होता है? एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट है या स्पेशलिस्ट है, उसके लिए यूज किया जाता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में विशेषज्ञ या पारखी। नेक्स्ट शब्द है आपका कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी क्या होता है? समकालीन, यानी कि एक ही समय के लोग। जैसे मान के चलो, जैसे हमारे महात्मा गांधी, तो उनके समय में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। तो जो उनके समय में जो पीरियड में थे, वो क्या कहलाते हैं? समकालीन। जैसे अभी के में देख लो, तो जो आपके साथ में वो कौन कहलाएंगे? आपके समकालीन कहलाएंगे। नेक्स्ट शब्द है आपका कॉन्वलिसेंट। कॉन्वलिसेंट क्या होता है?
टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी कि स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जैसे मान के चलो आप बीमार हो गए या किसी रोग से ग्रस्त हो गए, तो अब आपको धीमे धीमे जैसे मेडिसिन दी जाएंगी तो आप धीरे धीरे क्या होगा, रिकवर हो गए। क्या हो गए, रिकवर हो गए। तो इसका लिखना चाहो तो टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। क्या होता है इसका, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी बीमारी से रिकवर होना। नेक्स्ट शब्द है आपका कॉकेट। कॉकेट क्या होता है, यानी एक ऐसी लेडी जो फ्लर्ट करती हो किसके साथ, मैन के साथ, यानी नखरे दिखाने वाली लेडीज। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्मोपॉलिटन। क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को क्या मानता है, अपना घर मानता है, यानी विश्व नागरिक। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व नागरिक या विश्ववादी। नेक्स्ट शब्द है आपका साइनोसोर। साइनोसोर क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बिंदु। इसका अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, आईसोर। नेक्स्ट शब्द है आपका सिनिक। सिनिक क्या होता है, सनकी व्यक्ति। कैसा होता है, निंदक, सनकी, सेंसोरियल। नेक्स्ट शब्द आपका डेवोनियर। डेवोनियर किसे कहते हैं, जिंदा दिल, मतलब खुश मिजाज है। ये व्यक्ति कैसा, खुश मिजाज है, जिंदा दिल है, उसके लिए हम यूज करते हैं डेवोनियर। नेक्स्ट शब्द है आपका डेमागोग। डेमागोग क्या होता है, भड़काऊ भाषण देने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जन समुदाय का नेता है लेकिन वो बहुत ही उल्टे सीधे भाषण देता है, बहुत ही भड़काऊ भाषण देता है, जिससे कि वो अपने समुदाय के लोगों को अपनी तरफ खींच सके। तो ये क्या हो गया, डेमागोग। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका डेलेंटे। डेलेंटे क्या होता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अनुरागी हो, यानी कि जैसे कोई भी ऐसा कार्य करे, जैसे उसका जो प्रोफेशनल उसके अलावा जो कार्य करता है उसके लिए आता है ये अनुरागी व्यक्ति। इसके लिए हम, जैसे मैंने सुनने में आपको बताए थे, एक तो डेवलर बताया था, एमेच्योर, नॉन एक्सपर्ट, नॉन प्रोफेशनल, और आपका बताया था हॉबीइस्ट। कौन सा, हॉबीइस्ट, यानी एज ए हॉबी की तरह कार्य करता है, या फिर लेमैन। क्या, लेमैन, ठीक है। एक दो लिख लो, जैसे लेमैन, LAYMN, लेमैन हो जाएगा इसका। और एक लिख लो डेवलर। कौन सा, डेवलर, DAVVLE, डेवलर। कई सारे हैं, ठीक है, वो मैंने वीडियो में करा दिए। नेक्स्ट शब्द है आपका एफिमिनेट। एफिमिनेट क्या होता है, एफिमिनेट यानी मतलब जनाना टाइप का, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ज़्यादा अधिकतर गुण कैसे हो, लेडीज जैसी एक्टिविटी करता है, उसके लिए आता है एफिमिनेट। यानी इसमें अगर हम सिनोनिम की बात करें तो कौन कौन से हो जाएगा, फेमिनाइन, वोमिनिस्ट, ये सब हो जाएंगे। और एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे, मैन लाइक, मैनली, मैस्कुलाइन, बेराइल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द है आपका इगोस्ट। इगोस्ट क्या होता है, अहमवादी, जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है। कैसे कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, तो वो होता है इगोस्ट और इगोटिस्ट, दोनों एक ही शब्द हैं। इनका सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया था, सिनोनिम बताया था आपको नार्सिस्ट। कैसा बताया था, नार्सिस्ट। इसे लिख लो, ये बहुत ही अच्छा शब्द है, NARCIST, नार्सिस्ट। क्या होता है, नार्सिस्ट, यानी कि ये क्या केवल अपने बारे में ही, मतलब अपना ही भला चाहते हैं कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ये अपने आप से ही प्यार करते हैं, ठीक है, नार्सिस्ट। नेक्स्ट शब्द है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मैंने बताया था आपको अप्रवासी, यानी प्रवासी व्यक्ति, यानी एक्सपोर्ट से मैंने बताया था एमिग्रेंट, यानी जैसे एक्सपोर्ट क्या होता है, अपने देश से दूसरे देश में माल भेजना होता है एक्सपोर्ट, ऐसे ही ये व्यक्ति क्या होता है, एमिग्रेंट, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटलमेंट हो जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एमिग्रेंट। एक शब्द बताया था इमिग्रेंट, क्या होता है, जो दूसरे देश से अपने देश में लौट के आता है। नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है, चटोरा, यानी कि जो बहुत ही खाने पीने में एक्सपर्ट हो, उसके लिए यूज किया जाता है चटोरा। नेक्स्ट शब्द है आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है, तुनक मिजाज, यानी बहुत ही ज़्यादा तुनक मिजाज होता है, इरिटेबल पर्सन होता है ये, यानी इससे आप कितना भी खुश करने की कोशिश करो लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल देता है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है, भाग्यवादी। कैसा होता है फैटलिस्ट, भाग्यवादी। फेमिनिस्ट क्या होता है, नारीवादी, यानी जो वर्क करता है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। फॉरगेटिव क्या होता है, भगोड़ा, यानी कि जो रन अवे कर गया हो, क्या कर गया हो, रन अवे। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट होता है आपका पेटू, यानी कि जो खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, उसके लिए हम करते हैं यूज गवर्नमेंट। इसके सिनोनिम में तो बताया था आपको गवर्नमेंट, ग्लटन, वोरेशियस, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट शब्द आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इसी का शब्द है। एपिक्यूरियन, ये भी हम कह सकते हैं एपिक्यूरियन, चटोरा टाइप का।
गवर्नमेंट, ये मतलब क्या है, बहुत ही पारखी व्यक्ति होता है, यानी खाना खा करके बता सकता है आपका कि इसमें ये चीज़ कम है या वो चीज़ कम है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड क्या होता है, एक जोरू का गुलाम, यानी अपनी वाइफ का गुलाम टाइप का रहता है, यानी कि हर चीज़ को हाँ 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 करता रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं हैंडपैक्ड। यानी इसके लिए शब्द एक होता है नैग। नैग मतलब होता है आपका सिर हिलाना, सिर्फ हाँ हाँ करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आपका हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट क्या होता है, सुखवादी, जो किस में विश्वास रखता है, जो कि मतलब जो सांसारिक जीवन है उससे विश्वास रखता है कि बस जो है सो यही है, उसे कहते हैं हम हिडोनिस्ट, सुखवादी। और इसका एंटोनिम मैंने आपको क्या बताया था, एसेटिक्स, यानी संयमी। क्या बताया था, इसका एंटोनिम लिख लो, संयमी व्यक्ति, जो कि सांसारिक चीज़ों से कम लगाव रखता है, ASCETIC, एसेटिक्स। और इसका सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया था, साइबेराइट, सेंसुअलिस्ट, हिडोनिस्ट, सुखवादी, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आपका हेरेटिक। हेरेटिक क्या होता है, हेरेटिक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात में मतलब हर धर्म में बुराई निकालता रहता है, यानी रिलीजियस के बारे में गलत बोलता रहता है, उसे बोलते हैं हम हेरेटिक। उसे बोलते हैं हम हिंदी में कहते हैं विधर्मी। कैसा कहेंगे, विधर्मी व्यक्ति। नेक्स्ट शब्द है आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस पता ही आपको, शाकाहारी। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, कैनिबल, इंसेक्टिवोरस। होनेररी क्या होता है आपका, होनेररी अनपेड, अवैतनिक, वॉलेंट्री कार्य करने वाले को हम कहते हैं होनेररी, यानी अवैतनिक कार्य करता है, फ्री में कार्य कर रहा है, ठीक है। हाइब्रो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल। हाइब्रो, हाइब्रो का मतलब होगा इंटेलेक्चुअल, एक ऊंची क्लास का व्यक्ति जो कि बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत ही बुद्धिमान है, उसके लिए हम यूज करते हैं हाइब्रो, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है, रोग भ्रम, यानी जैसे कभी कभी लगाने कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता रहता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे ये ऐसी बीमारी है, तो उन्हें क्या एक डर लगा रहता है, जबकि उन्हें एक्चुअल में बीमारी कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो डरते रहते हैं, तो उसके लिए जो होता है हाइपोकॉन्ड्रिक, यानी रोग भ्रम। आइकोनोक्लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, आइकोनोक्लास्ट यानी मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट शब्द है इलिटरेट। इलिटरेट क्या होता है, निरक्षर या अनपढ़ व्यक्ति। इमिग्रेंट क्या होता है, अप्रवासी, जो अपने देश में लौट के आ गया हो, दूसरे देश में गया था। इम्प्रेग्नेबल यानी अजय, जिसे जीता नहीं जा सके या जिसे हराया ना जा सके, अजय। इनवेनरेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा इनवेनरेबल, इम्पेनिट्रेबल, इम्प्रेग्नेबल, ये सब इसी के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है, ढोंगी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो ढोंग रचाता हो, यानी कि एक्चुअल में वो है कुछ और ढोंग किसी और का करता है, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। नेक्स्ट है आपका इनडेफिटेबल। डिफीट मतलब क्या होता है, देखो हराना होता है। इनडिफिटेबल जिसे हराया ना जा सके, यानी कि अजय। तो इसमें हम कौन कौन सा सिनोनिम लगाएंगे, ये देखो इनवेनरेबल, इनपेनिट्रेबल, इनडिफिटेबल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, यानी जिसे कुछ भी समाचार पता है या कोई भी न्यूज पता है या कोई भी बात पता है, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं इंट्रोवर्ट। और जो शेयर करेगा उसे हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। इंसॉल्वेंट, दिवालिया या बैंकरप्ट। आइटिनरेंट क्या होता है, भ्रमणकारी। कैसा व्यक्ति होता है, एक भ्रमणकारी होता है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, जैसे सिनोनिम में एम्बुलेंट, पेरीपेटेटिक, नोमैडिक, रोमिंग, ये सब इसके शब्द होते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करते ही रहते हैं, उनके लिए होता है आइटिनरेंट। इनविंसिबल क्या होता है, जिसे जीता न जा सके, यानी अजय। देखो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे इसके, इनसरमाउंटेबल, अनकॉन्करेबल, इम्प्रेग्नेबल, इंडोमिटेबल, इनवेनरेबल या अनबीटेबल, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द है इनवेनरेबल। देखो वेनरेबल क्या होता है, वेनरेबल होता है जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत कमजोर है, देखो इसे जुकाम खांसी तुरंत हो जाता है, तो वो क्या होगा, वेनरेबल। और इनवेनरेबल कौन सा होता है, इसे जुकाम खांसी नहीं होगा, यानी कि बड़ी मुश्किल से बुखार वगैरह भी आता है, तो उसके लिए आता है इनवेनरेबल शब्द यूज करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस जो मैंने आपको करा दिए। अब देखते हैं आज के वर्ड। देखो इनवेनरेबल पुराना शब्द था, पिछली वीडियो में बताया था, यानी वन दैट कैन नॉट बी हार्म और बाउंडेड, यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेनरेबल। आज का शब्द है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन क्या होता है, लिबर्टाइन अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इमोरल लाइफ जीता हो, यानी कि अनैतिक लाइफ जीता हो, उसे कहते हैं हम लिबर्टाइन। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, लीचर। देखो इमोरल मतलब क्या होता है, अनैतिक, क्या होता है, अनैतिक।
और लिबर्टाइन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अनैतिक जीवन जीने वाला, अनैतिक या व्यभिचारी, अनैतिक या व्यभिचारी, क्या कहेंगे, व्यभिचारी। ठीक है, जैसे इमोरल है, इमोरल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा IMMORAL। और इमोरल का एंटोनिम क्या होता है, मोरल, MORAL। ये इसका क्या होता है, एंटोनिम, यानी इसका इमोरल का एंटोनिम क्या होता है, मोरल। और एमोरल क्या होता है, एक होता है एमोरल, AMORAL। ये इसके क्या हो गए, आपके इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, क्या हो गए, एंटोनिम। ठीक है, और इसके जैसे अगर हम बात करें, जैसे लिबर्टाइन के लिए हम सिनोनिम क्या क्या लगा सकते हैं, इमोरल हो गया, लीचर हो गया, क्या है, LECHER कहते हैं नहीं, जैसे लीचर व्यक्ति है, लीचर। और आपका अनप्रिंसिपल्ड, यानी इससे सभ्यता नहीं है, अनप्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सभ्यतादार, अनप्रिंसिपल क्या हो जाएगा, असभ्य, UNPRINCIPLED, अनप्रिंसिपल। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, यानी लिबर्टाइन के सिनोनिम कौन कौन से हुए, इमोरल, लीचर, अनप्रिंसिपल्ड और लाइसेंसियस, LICENTIOUS, लाइसेंसियस, बैड, बुरा। ठीक है, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। या अडल्टेरियस, डिवॉच, प्रोफ्लिगेट, ये सब इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो गया, मोरल, एमोरल, और आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। कैसा हो जाएगा, जैसे देखो अनप्रिंसिपल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, PRINCIPLED, प्रिंसिपल। और आपका हो जाएगा वर्चुअस, गुडी, VIRTUOUS, वर्चुअस। और राइटियस, मोरल। और एक सेंट, संत टाइप का व्यक्ति, SAINT। ये सब इसके क्या हो गए, विलोम हो गए, और ये इसके हो गए सिनोनिम, यानी समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, इमोरल, लीचर, अनप्रिंसिपल, लाइसेंसियस, बैड। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, मोरल, सभ्यता, अमोरल, प्रिंसिपल, वर्चुअस और सेंट। नेक्स्ट सब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्टर। कौन सा है, मार्टर, यानी शहीद। ये तो हमने कराई दिया, अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, लीचर। मार्टर क्या होता है, वन हु डाइड फॉर अ नोबल कॉज, यानी कि जो शहीद हुआ हो। मार्टर क्या होता है, शहीद होता है, क्या होता है, शहीद। हिंदी में लिख लो इसे, शहीद। सिनोनिम इसके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे विक्टिम, सिनोनिम उसका क्या हो जाएगा, विक्टिम, VICTIM, विक्टिम। ये इसका क्या होगा, सिनोनिम हो गया। यानी वन दैट इज इंजर्ड, यानी जो घायल हुआ हो या जो शहीद होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, मार्टर या विक्टिम कहेंगे। ठीक है, या जिसने सैक्रिफाइस किया हो, सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस, SACRIFIC, सैक्रिफाइस। और अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखो ये तो क्या है, विक्टिम हुए यानी कि शहीद हुए हैं या खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब जो इन्हें मारने वाला है वो क्या हो जाएगा, इनका एंटोनिम हो जाएगा। जैसे किलर, KILLER, किलर। मर्डरर, MURDERER, मर्डरर। और आपका कौन सा हो जाएगा, असेन, ASSAIN, जैसे कहते नहीं, एसेसिनेट हो गया, यानी कि किसी बड़ी पर्सनैलिटी को जैसे मारा जाता है तो हम कहते हैं ना एसेसिनेट, उसकी हत्या कर दी गई, उसी से वर्ड है ये, असेन। ठीक है, ये क्या हो गया, शहीद। नेक्स्ट सब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मर्सेनरी। मर्सेनरी क्या होता है, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कुछ करता है किसके लिए, सेक ऑफ मनी, यानी सेक का होता है के खातिर, मनी के लिए, यानी जो पैसे के लिए कार्य करता है वो उसे कहते हैं मर्सेनरी। ये बैड सेंस में यूज किया जाता है, यानी मर्सेनरी। जैसे कहते हैं ना किराए के टट्टू, यानी भाड़े पे लेकर के आए हो, किराए के टट्टू। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, किराए के टट्टू। सिनोनिम लिख लो इसका, कौन कौन सा हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा आपका ग्रीडी, लालची, बहुत ही लालची व्यक्ति है, GREEDY, ग्रेडी, ग्रीडी व्यक्ति है। एवेरियस है, AVARICIOUS, एवेरेशियस। और आपका हो जाएगा रेपेशियस, RAPACIOUS, रेपेशियस। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, किराए का टट्टू या भाड़े का, किराए का।
किराए का या भाड़े का। जैसे किराए पर जो हम लेते हैं ना वही होते हैं आपके मशीनरी, भाड़े के टट्टू। तो ये क्या है, केवल पैसे के लिए कार्य करते हैं, यानी पैसे के लिए आप कहोगे जो काम कर देंगे, ठीक है, वो होते हैं आपके मशीनरी। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप क्या होता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो हेट्स घृणा करता है मैनकाइंड मानव जाति से, यानी ह्यूमन काइंड से क्या करता है, नफरत करता है, उसे कहते हैं मिसेंथ्रोप। मिस का भी क्या होता है, MIS का अर्थ ही होता है घृणा करना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मानव प्रेमी, और इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, मानव द्वेषी। यहाँ लिख लो मानव द्वेषी, मानव द्वेषी। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मानव प्रेमी, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, मिसोगैमिस्ट। मिस का मतलब क्या होता है, नफरत करना, और गैमिस्ट का क्या होता है, मैरिज, क्या होता है, मैरिज। वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि जो किससे घृणा करता हो, विवाह से घृणा करता हो, यानी कि विवाह दोषी। यहाँ लिख लो हिंदी में विवाह द्वेषी, क्या कहेंगे इसे हम, द्वेषी, मिसोगैमिस्ट, विवाह द्वेषी। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, क्या है, मिसोलॉजिस्ट। क्या है, मिसोलॉजिस्ट, यानी वन हु हेट्स, जो घृणा करता है, नॉलेज, किससे, ज्ञान से, किससे घृणा करता है, ज्ञान से घृणा करता है, उसे हम कहते हैं मिसोलॉजिस्ट। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, बिब्लियोलॉजिस्ट, यानी कि जो पुस्तकों से प्यार करता है या ज्ञान से प्यार करता है उसे कहते हैं बिब्लियोलॉजिस्ट। और ये क्या होता है, जो नॉलेज से घृणा करता है उसे हम कहते हैं मिसोलॉजिस्ट। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम सेक। नेम सेक क्या होता है, जैसे कहते हैं नेम सेक, सेक अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज एनदर, एक व्यक्ति जो रखता है सेम नेम एज एनदर, जैसे कि दूसरा व्यक्ति रखता है, यानी कि नेम सेक, नाम राशि, हिंदी में हम क्या कहेंगे, नाम राशि। जैसे एक नाम के दो व्यक्ति होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, नेम सेक होते हैं। कैसे होते हैं, नेम सेक व्यक्ति, नाम राशि। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट क्या होता है, लवर ऑफ सेल्फ, जो अपने आप से प्यार करता हो, नार्सिसिस्ट व्यक्ति। यानी ये मैंने आपको कराया था आत्ममोह, हिंदी में पहले आप इसे लिख लो आत्ममोह, जिसे अपने आप से मोह, आत्ममोह। सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम SYN, ठीक है। सिनोनिम लिखो, देखो जैसे मैंने बताया था आपको, ईगोस्ट बताया था, EGOIST, ईगोस्ट। और एक शब्द कराया था मैंने आपको, ईगोटिस्ट। कौन सा कराया था, ईगोस्ट और ईगोटिस्ट, TIST। और आप लिख लो ईगोसेंट्रिक, EGOCENTRIC, ईगोस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक। और लिख लो ईगोमैनिक। मैनिक का अर्थ होता है पागलपन, क्या होता है, पागलपन। ईगोमैनिक, EGOMANIAC, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो केवल अपने आप को उससे पसंद है और दुनिया में कोई पसंद नहीं आता इसे। आत्ममोह व्यक्ति होता है नार्सिसिस्ट, लवर ऑफ सेल्फ। ईगोस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिक। और लिख लो आप ईगो, या फिर हम कह सकते हैं प्राइड, PRIDE, प्राइड, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट आपका नोवाइस। ये तो आपको सबको पता होगा, नोवाइस क्या होता है, बिगिनर होता है। कैसा होता है, बिगिनर। वन हु इज इन एक्सपीरियंस, जो जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, इन एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है इसे, यानी बिगिनर है, नोवाइस है। सिनोनिम क्या दे रहा है ये, टायरो, क्या दे रहा है, टायरो। इसे आप लिख लो, नोवाइस को नौसिखिया लिख लो, हिंदी में लिख लो नौसिखिया, नौसिखिया, नौसिखिया। सिनोनिम इसके लिख लो, कौन कौन से हो जाएंगे नौसिखिया के, देखो एक तो बिगिनर हो जाएगा, BEGI, जैसे बिगिन मतलब होता है प्रारंभ करना, तो बिगिनर क्या हो गया, अभी स्टार्ट ही किया इसने, बिगिनर है। और आपका BEGI है यहाँ पे, ठीक है, ये INNER, बिगिनर। एक हो जाएगा आपका फ्रेशर, FRESHER, फ्रेशर, बिगिनर, फ्रेशर। टायरो, टायरो लिख लो, TYRO, टायरो। और आप लिख लो न्यूफाइट, क्या लिख लो, न्यूफाइट, अभी नया ही आया है, न्यूफाइट है, NEOPHYTE,
NEHYTE नियोफाइट। कौन कौन सा? बिगिनर, फ्रेशर, टायरो, नियोफाइट। एंटोनिम इसके क्या क्या हो जाएंगे? जैसे देखो कोई पुराना व्यक्ति है यानी एक्सपर्ट हो जाएगा, ओल्ड हैंड हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड। और हो जाएगा ओल्ड टाइमर। कैसा? ओल्ड हैंड, ओल्ड टाइमर। ये इसके क्या हुआ? एंटोनिम हो गए। या फिर वेटेरन। कैसा? वेटेरन, VETERAN। ये वाला शब्द बहुत आता है, ठीक है, वेटेरन वाला। VETERAN, वेटेरन मतलब बहुत ही इसे एक्सपीरियंस है, वेटेरन। या फिर वेट, VET, वेट। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नुमिस्मेटिक्स। क्या है? नुमिस्मेटिक्स। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो किसको कलेक्ट करता हो? कॉइन को, यानी मुद्रा का संग्रह करने वाला, या मुद्रा संग्राहक, या मुद्रा शास्त्री। ये अध्ययन के लिए भी आता है, ठीक है। मुद्रा शास्त्री लिख लो, मुद्रा शास्त्री। यानी ये इसे अध्ययन का भी शौक है और कलेक्शन का भी शौक है। जैसे देखो पुराने समय में जो सुनते थे ना, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, इसके बाद वो भी सिक्के मिल जाएंगे और जो भी नया सिक्का निकलता वो भी मिल जाएगा। तो ये होता है नुमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्री। एक शब्द और मैंने बताया था आपको, फ्लैटलिस्ट बताया था, यानी डाक संग्रह वाला। इस शब्द को लिख लो, PHILATELIST, PHILATELIST, फ्लैशलिस्ट। फ्लैशलिस्ट को हम क्या कहते हैं? डाक टिकट संग्राहक। यानी इसे किस चीज़ का शौक लगा रहता है? डाक टिकट को संग्रह करने का शौक लगा रहता है। जैसे आते नहीं है जो स्टाम्प होते हैं, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 5 के, 50 के, जो छोटे छोटे आते हैं, उन्हें ये संग्रह करता रहता है। यानी उसका इसे क्या है? शौक है, ठीक है। यानी स्टाम्प कलेक्टर कहेंगे इसे, हम क्या कहेंगे? स्टाम्प कलेक्टर। कलेक्ट करने वाला है ना, स्टाम्प कलेक्टर। यानी इसे शौक है इन चीज़ों का कलेक्ट करने का, ठीक है, स्टाम्प कलेक्टर। ये थे हमारे आज का वीडियो वन वर्ड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपकी जो भी सुझाव हो, सजेशन हो, उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।